ये देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन एक पूरी एक बुक में एक तो मिलेगा ही मिलेगा, किसी ने हर बुक के अंदर, कोई हर बुक में तो नहीं तो कुछ बुक्स में मिलेगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। बाय द वे आ जाए एग्जाम के अंदर तो हमें पता तो होना चाहिए। पता क्या है कि पहले तो मैं आपको ना इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, है क्या चीज़, पहले तो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ है क्या। सुना, एक बात बताओ आप मुझे, एक टैंक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ना वो कैपिटल ए है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है इसका बताइए, कैपिटल ए है ना। यहाँ होल कर दिया, यहाँ कर दिया, चाहे बॉटम में कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो बॉटम में कर दिया चलो, क्योंकि यहाँ करोगे तो पूरा खाली नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। यहाँ होल कर दो चाहे यहाँ होल कर दो, यहाँ कर दिया, मान लो इसका एरिया स्मॉल है, ठीक है ना, इसका एरिया क्या है, स्मॉल है। तो इसमें से लिक्विड कितनी हाइट से कितनी स्पीड से नीचे आता है, √2gh। अच्छा यहाँ होल कर दो, उसमें भी देखो एच यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, फिर √2gh स्पीड से बाहर आएगा ना। और यहाँ होल कर देंगे तो भी एच का यहाँ पे हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक की, √2gh की स्पीड से बाहर आएगा, मानते हो कि नहीं मानते। और यहाँ पे होल करोगे तो अभी हाइट क्या होगी, एच स्मॉल एच, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, √2gh की स्पीड से बाहर आता है, एच की वाला लेना है। और यहाँ से जो पानी बाहर आएगा वो कितनी स्पीड से बाहर आएगा, √2gh, एच यहाँ से लेके यहाँ तक लेना है आपको। लेकिन पता एक प्रॉब्लम है यार, इसी जो स्पीड है ना वो चेंज होगी, लिक्विड यहाँ कॉन्स्टेंट स्पीड से नीचे नहीं आ रहा, स्पीड चेंज होगी, क्योंकि इसकी स्पीड होती है √2gh। एच की वैल्यू टाइम से चेंज नहीं हो रही क्या, एच जैसे जैसे लेवल नीचे आता रहेगा एच की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज कम होती जाएगी। एच कम तो स्पीड भी कम, यानी पानी जो नीचे आ रहा है वो वेरिएबल रेट से आ रहा है, पानी कॉन्स्टेंट रेट से नहीं आ रहा। अगर कोई ये कहता कि भाई मतलब पूरा कितनी देर में खाली हो जाएगा, कोई ये कहता कि पूरा कितनी देर में खाली हो जाएगा, अगर कांस्टेंट रेट से पानी आ रहा होता तो फिर तो सिंपल था यार, पर सेकंड देख लो कितना पानी बाहर आ रहा है और टोटल वॉल्यूम देख लो, डिवाइड करके टाइम निकल जाएगा। लेकिन इसमें यह पूरा खाली होने का टाइम पूछ लिया इसने, तो पूरा खाली होने का जो टाइम अगर पूछ लिया तो वो इतना इजी नहीं है निकालना, वो बाय इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा, क्योंकि पानी के आने का रेट वेरिएबल है, स्पीड वेरिएबल है इसकी। आ रही है बात समझ में आपको, यहाँ पे स्पीड क्या है इसकी, वेरिएबल। तो इसलिए ये पूरा खाली होने का अगर टाइम पूछ लेगा तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। तो समझ में आ रही है आपको, क्योंकि पानी हर टाइम अलग रेट से आ रहा है, पानी हर टाइम अलग रेट से आ रहा है इसके अंदर, मानते हो कि नहीं मानते आप। तो हमें इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का यूज करने के बाद एक ना फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको याद रख लेना। देखो पता क्या होता है, जो टाइम लगता है ना, टाइम हमेशा पता क्या लगता है, कैपिटल ए बाय स्मॉल ए। क्या करोगे बताइए, कैपिटल ए बाय √2/g, √2/g, और हाइट इनिशियल का रूट माइनस में हाइट फाइनल का रूट, ये हो जाएगा। मतलब हाइट इनिशियल मतलब शुरू में क्या हाइट थी, हाइट फाइनल मतलब किस हाइट तक अभी पानी है फिलहाल। मतलब कोई ये कहते कि पहले हाइट h थी, जब इसकी हाइट h/3 रह जाएगी तब तक कितना टाइम लगा है, ये पूछ ले। तो क्या करोगे बताइए, यहाँ पे h इनिशियल क्या पुट करोगे आप, यहाँ पे h, और h फाइनल क्या पुट करोगे, h/3। h जब हाइट h थी, कोई ये कहते हैं कि पहले 100 सेंटीमीटर हाइट तक पानी था, 100 मीटर हाइट तक पानी था, 100 सेंटीमीटर हाइट से 100 सेंटीमीटर हाइट तक का पानी था पहले, वो 20 सेंटीमीटर नीचे आ गया, कितना नीचे आ गया, तो रह कितना गया, 80 सेंटीमीटर हाइट तक रह गया ना पानी। कितना टाइम लगा, 100 से 80 होने में कितना टाइम लगेगा। तो h इनिशियल पुट करोगे 100, फाइनल हाइट 80 सेंटीमीटर वो पुट करोगे, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कैपिटल A इस पूरे कंटेनर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और स्मॉल a इस होल का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये रिजल्ट याद कर लो आप। अगर किसी स्टूडेंट को ये रिजल्ट याद है तो वो ये क्वेश्चन कराएगा, अदरवाइज वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। रिजल्ट क्या है, कैपिटल A बाय स्मॉल a इंटू में √2/g इंटू में रूट ऑफ h इनिशियल माइनस में रूट ऑफ h फाइनल। अब पता है इसने क्या बोला है, सुनो आप, इसने अभी क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब इसने पता क्या बोला है, इसने बोला है कि पहला आधा खाली होने में जो टाइम लगा, सॉरी पता क्या हुआ है कि पहले तो h बाय नीटा खाली हो गया। ये नीटा को ना कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नहीं है, ये कुछ भी कोई कांस्टेंट है, x मान लो इसको, x नहीं है, ठीक है, x है मान लो। इसने बोला कि h बाय x खाली हो गया, कितना खाली हो गए, डिक्रीज द हाइट वाटर 2, h बाय नीटा रहेगी हाइट, नीटा इज ग्रेटर देन 1,
हाइट कितनी रहेगी इसकी, h बाई एक्स इतनी हाइट रहेगी। नीटा नहीं बोल रहा, नीटा से ऐसा लग रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा ये, h बाई एक्स रहेगी हाइट, x इज ग्रेटर देन 1। x क्या है यहाँ पे, पहले t1 टाइम में जो हाइट है इसकी, पहले देखो शुरू में तो h इनिशियल तो h ही थी, ठीक है ना, h फाइनल कितनी होगी बताइए, h बाई एक्स कितने टाइम में, t1 टाइम में। पहले हाइट इतनी थी, अब हाइट इतनी होगी पानी की, कितने टाइम में, t1 टाइम में। x इज ग्रेटर देन 1 ईयर, x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, x की वैल्यू 4 भी हो सकती है। मानते हो कि नहीं मानते आप, ठीक है ना। यहाँ पे पहले t1 टाइम में हाइट पहले h थी पानी की, हाइट कितनी थी h, अब कितनी रहेगी h बाई एक्स, कितने टाइम में, t1 टाइम में। फिर क्या हुआ, अब h इनिशियल लेना h बाई एक्स, अब h बाई एक्स थी, अब h फाइनल होगी 0, खाली हो गया ये t2 टाइम में। पहले h से h बाई एक्स हुआ t1 टाइम में, फिर h बाई एक्स से 0 हुआ कितने टाइम में, t2 टाइम में। और ये t1 और t2 बराबर है, इसने ये भी बोला है, इसने क्या बोला है, t1 इक्वल टू, तो इस x की वैल्यू बताओ क्या होगी। क्वेश्चन ये है, पहले तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। पहले हाइट क्या थी पानी की h से कितनी, h से कितनी रह गई, h बाई एक्स रह गई, h बाई एक्स खाली नहीं हुआ, h बाई एक्स रह गई, h फाइनल h बाई एक्स है, h इनिशियल ये है, h फाइनल ये है, और x इज ग्रेटर देन 1 जो कि निकालना है x तो। फिर एक दूसरे पोर्शन में क्या हुआ है कि h बाई एक्स थी पहले, h बाई एक्स से क्या रह के होगी, पूरा खाली हो गया, तो टाइम लगा t2, t1 और t2 बराबर हैं, तो x की वैल्यू बतानी है आपको क्या हो जाएगी। x की वैल्यू जो है इसके अंदर 4 आती है, 4। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 3/4 खाली होता है हमेशा कोई भी कंटेनर, ये रिजल्ट भी है पहले हमेशा, ये जब सोल्व करके दिखाऊंगा मैं आपको इस फॉर्मूले से, x की वैल्यू 4 आती है, मतलब 3/4 पहले खाली होता है। मतलब मान लो कि एक पूरी टंकी है, वो टंकी पूरी 1 घंटे में खाली हो जाती है नीचे होल करते ही, तो 1 घंटे में अगर पूरी खाली होती है ना, आधे घंटे में ना 3/4 पानी गया, और अगले आधे घंटे में 1/4 पानी जाएगा उसके अंदर। सही समझ में आ गई बात आपको। अब निकलने का रेट निकलना, शुरू में पानी ज़्यादा स्पीड से निकलता है, ऊपर ज़्यादा हाइट तक भरा हुआ है पानी, तो शुरू में ज़्यादा स्पीड से पानी निकलेगा। √2gh की स्पीड नहीं होती क्या, शुरू में ज़्यादा स्पीड से नहीं निकलता, तो शुरू में जल्दी जल्दी खाली होएगा वो। यही वजह है कि पहले टाइम तो आधा है, आधे टाइम में भी आधे से भी ज़्यादा खाली हो जाता है पहले आधे टाइम में। पहले आधे टाइम में अगर 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 निकलने का रेट इक्वल होता तो आधे टाइम में आधा खाली होता और अगले आधे टाइम में आधा खाली होता। लेकिन होता क्या, पहले आधे टाइम में 3/4 खाली होता है और अगले आधे टाइम में 1/4 खाली होता है। हमेशा ऐसा तो कोई भी टैंक हो, एक रिजल्ट भी है ये वाला, एग्जाम में सीधा टिक मार्क कर सकते हो आप। कोई प्रॉब्लम है किसी के मन में, इसका प्रूफ है देखो इस बात का, इस फॉर्मूले के थ्रू। कैसे करेंगे देखो, आप करके दिखाता हूँ मैं आपको। वाइड करना पड़ेगा थोड़ा सा इसको। इसके अंदर काम करो, पहले t1 की वैल्यू पुट करो। देखो t1 की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, कैपिटल A बाई स्मॉल a √2/g। h इनिशियल की वैल्यू क्या पुट करूँगा मैं, h, और h फाइनल की वैल्यू क्या पुट करूँगा मैं, √h/x। ये हो जाएगा इज इक्वल टू क्या करेंगे बताइए, इक्वल टू कैपिटल A बाई स्मॉल a √2/g। h इनिशियल क्या पुट करूँगा मैं, माइनस का √0। ये और ये तो कैंसिल हो गया। अब एक काम करो, √h माइनस में √h/√x इज इक्वल्स टू √h बाई में माइनस का √0। ठीक है ना, टाई तो उसको तो। अब ऐसा अगर √h दोनों तरफ से गया, √h कॉमन ले लिया, √h से √h कैंसिल हो गया, 1 - 1/√x इज इक्वल टू 1/√x। तो फिर काम करो, 1 इक्वल्स टू 2/√x। √x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गया x की वैल्यू। हो गया प्रूफ। अगर कोई ये कहते ना पूरा खाली होने में कितना टाइम लगता है, तो यहाँ वैल्यूज भी पुट करके सोल्व कर सकते हो इसको। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है ना, अगर कोई बाय द वे अगर क्वेश्चन आ गया तो उस केस में कह रहा हूँ मैं। ठीक है ना, पता नहीं कहाँ से क्या घुमा फिरा के पता नहीं क्या दे दे। ठीक है, इस टाइप की जो कॉन्सेप्ट है ना, उनको सीखने के लिए ऐसा में ये। ठीक है ना, ये ऐसा में अगर पूरी कर लो तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट आप लगभग सारे को कवर हो जाएंगे, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है। ठीक है।